Dear student, today our topic is chapter number 2, inverse trigonometric function. In this topic, we cover the basic concept of inverse trigonometric functions and their various properties. तो स्टूडेंट हमने अपनी जो प्रीवियस क्लासेज है उसके अंदर हमने इन्वर्स फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिटेल स्टडी की हुई है. टू रिवाइंड अवर नॉलेज, first of all we study about the invertible function, because to find the inverse of any function, the function must fulfill the condition that function must be invertible. अगर वो function invertible होगा then we think about the inverse of a function. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि व्हाट आर इन्वर्टिबल फंक्शंस. तो फंक्शंस इन्वर्टिबल्स क्या होते हैं, किन फंक्शंस को हम इन्वर्टिबल बोलते हैं. तो हम ले लेते हैं कि ए फंक्शन सपोज एफ ओवर एक्स टू वाई इज सेड टू बी invertible if f is 1 1 and onto. तो ये हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस की जो है वो कंडीशन पड़ी हुई है कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल कब होता है, अगर वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 या ऑन्टो होगा, और हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं. तो स्टूडेंट इस केस में जो फंक्शन जो होगा वो हम डिनोट कर देते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एफ इनवर्स. तो हमारे पास कंडीशन हमारे पास क्लियर होगी कि इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए मेरे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, ओवर द हमारे पास उसकी जो डोमेन और रेंजेस के ऊपर वो क्या होना चाहिए, वो 1 1 और वो ऑन्टो होना चाहिए. तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं. तो हम ले लेते हैं कि लेट इफ़ वी हैव गिवन ए फंक्शन एफ ओवर एक्स टू वाई सच दैट एफ एक्स इज डिफाइंड एज वाई एंड इज बाइजेक्टिव. और ये हमारे पास फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है. देन वी हैव ए यूनिक फंक्शन, देन वी गेट ए यूनिक फंक्शन. अगर मान लो मेरे पास क्या है, कोई गिवन फंक्शन है और वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, तो हमारे पास क्या आता है, वी हैव ए यूनिक फंक्शन, वी गेट ए यूनिक फंक्शन. हम उस फंक्शन को से ले लेते हैं जी, और वो फंक्शन हमारे पास है y ओवर x. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वहाँ पे अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो हमारे पास जो यूनिक फंक्शन आता है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो गिवन फंक्शन की डोमेन थी वो मेरे पास ऑब्टेन्ड फंक्शन की क्या बन गई, रेंज, और जो गिवन फंक्शन की रेंज थी वो मेरे पास ऑब्टेन्ड जो हमारे पास यूनिक फंक्शन था उसकी मेरे पास क्या बन गई, वो डोमेन बन गई. और सच दैट हम जी फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स. और हेयर जो एक्स जो है इट इज़ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ x एंड y इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट y. तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देख लें. तो यहाँ पे गिवन फंक्शन में मुझे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन आ गया g. अगर f इज़ द गिवन फंक्शन और उसका इन्वर्स मेरे पास g फाइंड हो रहा है, तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि डोमेन ऑफ द g इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि डोमेन ऑफ g दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं अगर हम एफ फंक्शन के साथ, तो एफ फंक्शन में वो क्या है मेरे पास, रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ जी दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, जो रेंज एक्स है ये मेरे पास क्या है, डोमेन ऑफ एफ. और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, देन द फंक्शन जी is called as inverse of f and is denoted by f inverse. और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास जी फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास इन्वर्स ऑफ द एफ फंक्शन होगा, और एफ फंक्शन जो है वो मेरे पास एफ इन्वर्स जो होगा वो मेरे पास
किसके इक्वल होगा, जी फंक्शन के बराबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इन्वर्टिबल फंक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। तो हमें इन्वर्टिबल फंक्शंस में क्लियर है कि ये फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल अगर वो क्या करता है, कंडीशन फुलफिल करता है बन बन और ऑनटो। अगर वो बन बन और ऑनटो फंक्शन है तो इट मीन्स उस फंक्शन का हम इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, इन्वर्टिबल है। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्लियर कट आपको समझा दिया है कि हमारे पास क्या होता है, अगर फंक्शंस गिवन फंक्शन में मेरे पास डोमेन एक्स है और रेंज मेरे पास बाई है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, बाइजेक्टिव अगर वो वैलिडेट करता है तो मेरे पास जो यूनिक फंक्शन ऑब्टेन होता है वहाँ पे क्या होता है, उनकी डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जो हमारे पास गिवन फंक्शन में जो डोमेन थी वो ऑब्टेन फंक्शन में मेरे पास रेंज बन जाएगी, और गिवन फंक्शन में जो रेंज थी वो मेरे पास ऑब्टेन फंक्शन में डोमेन बन जाएगी। यहाँ हमने क्लियर कर दिया है। तो इस केस में हमारे पास जो ऑब्टेन फंक्शन है, जो यूनिक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन f, और उसको हम डिनोट करेंगे f इनवर्स से। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने क्या देखा कि g इज़ द इनवर्स ऑफ द f फंक्शन, तो इट मीन्स g इज़ आल्सो बाइजेक्टिव, ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। एंड इनवर्स ऑफ g इज f। तो ये हमें कैसे क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। तो मैथमेटिकली इफ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द g, तो इनवर्स ऑफ द g क्या होगा, g इज द f इनवर्स, और इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, दैट इज़ द f फंक्शन। तो हमारे पास क्लियर हो गया स्टूडेंट कि इन्वर्टिबल फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर वन वन एंड onto, and domain of the g is equal to the range of the f, and range of the g is the domain of the f. now हम इनको स्टडी करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। लेकिन स्टूडेंट अगर हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो हमारे पास डिटेल स्टडी है वो हमने क्या देखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन वन एंड बाइजेक्टिव्स। तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बाइजेक्टिव और ऑन्टो नहीं होते हैं इन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस। व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन वन and onto over their natural domains and ranges। अगर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो वन वन ऑन्टो नहीं होते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, इन्वर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सोचना हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बारी बारी से हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज फॉर साइन फंक्शन लेट एग्जांपल एज साइन फंक्शन। तो फॉर साइन फंक्शन and the function is defined as fx that is equal to sin x, और ये sin x जो है वो मेरे पास यहाँ पे इसकी कहाँ पे डिफाइन रहता है, ये ऑल रियल नंबर्स ओवर -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि साइन फंक्शंस जो है वो डोमेन जो है उसकी सारे के सारे रियल नंबर होते हैं और उसकी रेंजेस जो होती हैं वो -1 to 1 होती है। तो हमारे पास साइन फंक्शंस का अगर हम ग्राफ स्टडी करें तो ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है ओवर इट्स नेचुरल रेंजेस एंड नेचुरल डोमेन्स के ऊपर मेरे पास क्या है, ये वन वन और ऑन्टो नहीं होता है, वन वन नहीं होता है, ऑन्टो रहता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ग्राफ हमने स्टडी किया हुआ है
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने साइन का ग्राफ स्टडी किया हुआ है, तो साइन का ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे मेरे पास पाई, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा π/2, और यहाँ पे मेरे पास 3π/2, ये वाला पॉइंट 3π/2, और ये 2π, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ये बन जाएगा 5π/2, और ये हमारे पास 3π, और ये वाला पॉइंट मेरे पास भी क्या बन जाएगा 7π/2, और यहाँ पे मेरे पास 4π। तो इसी तरह हम यहाँ पे मेरे पास -π/2 बन जाएगा, ये यहाँ पे पाई, यहाँ पे -3π/2, और यहाँ पे मेरे पास -2π, यहाँ पे 5π/2 माइनस का, और यहाँ पे मेरे पास -3π। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर किसी भी हम क्या करते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कर्व ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम 0 to 2π। तो 0 to 2π में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो कि ये 1 1 मैंने यहाँ पे एंड दिस इज द y, और बाई मेरे पास हमेशा क्या रहता है, मेरे पास बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, एंड y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 1 ऐसे ले लेता हूँ मैं इनको, और यहाँ पे मैं 0 -π/2 -π/2 +π, एंड तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे कि हमारे पास 0 के ऊपर जो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, और साइन -π की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो रहा है कि फंक्शन जो है वो मेरे पास 1 1 नहीं है। और यहाँ पे अगर आप -π/2 की बात करें, तो -π/2 की वैल्यू -1, और π/2 की वैल्यू मेरे पास 1। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि फंक्शन इज हेयर साइन x इज नॉट 1 1। तो अगर ये स्टूडेंट ये हमारे पास 1 1 नहीं है, तो इट मीन्स द इन्वर्स ऑफ द साइन फंक्शन जो है वो नॉट पॉसिबल। लेकिन स्टडी तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे पास इन फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, कैसे इनको 1 1 और ऑनटो करना है। तो यही हमारी एक प्रॉब्लम है कि इन फंक्शंस को 1 1। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के अंदर हम अगर इस ग्राफ को स्टडी करें, तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑनटो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रांचेस बना लेते हैं। तो हमारे पास हमने ग्राफ को -π/2 to π/2 एक ब्रांच बना ली मैंने, और यहाँ पे इसी तरह π/2 to 3π/2, इसी तरह वेरियस ब्रांचेस बना सकते हैं, सो ऑन। और इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी मेरे पास ब्रांचेस बन जाएगी -π/2 to -3π/2। तो यहाँ पे -3π/2 to -π/2। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट डोमेन के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ का नेचर स्टडी करता हूँ और देखता हूँ कि साइन जो है वो मेरे पास क्या 1 1 ऑनटो आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टडी करता हूँ इन -π/2 to π/2। तो फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो अब देखता हूँ मैं कि मेरे पास
और यहाँ पे y ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और x बिलोंग कर रहा है -π/2 to π/2। तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी मेरे पास एंगल्स आएंगे -π/2, 0, π/2, और यहाँ इनकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, यूनिक हमारे पास वैल्यू होगी, -π/2, -1, 0, 0 एंड दिस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो f इज़ 1, 1। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया कि हेयर साइन एक्स इज जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या आ गया, 1, 1 एंड ऑन्टो। तो इट मीन्स हमारे पास साइन फंक्शन जो अपनी नेचुरल डोमेन्स और रेंजेस के अंदर क्या था, वो 1, 1 वो था, लेकिन 1, 1 नहीं था, ऑन्टो तो था। लेकिन अब जब हमने क्या किया, उनकी स्टडी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के अंदर हमने देखी, तो हमने क्या देखा कि उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1, 1 ऑन्टो दे रही है। इट मीन्स साइन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या, उसका इन्वर्स हम क्या कर सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या बन गया यहाँ पे कि हेयर साइन एक्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड in any one of the interval, say -3π/2 to π/2, -π/2, -π/2 to π/2 close interval, and π/2 to 3π/2 etc। तो एक्सेट्रा हमने क्या किया, यहाँ पे इनको हमने क्या किया, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन इंटरवल्स के अंदर। तो देन वी कैन गेट दैट साइन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हमें जो साइन फंक्शन है वो कैसे मिल जाता है, वो हमें बाइजेक्टिव मिल जाता है। और इन इंटरवल्स को, एंड दीज रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स आर, और इन रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स को हम, दीज इंटरवल्स आर नोन एज ब्रांचेस। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइन फंक्शन। तो स्टूडेंट अब हम क्लियर हो गए कि हमारे पास किसी भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हमें क्या करना है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल के अंदर, या फिर बाद में हम कह देते हैं उनको ब्रांचेस। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको ब्रांचेस के अंदर हमें क्या करना है, उनको स्टडी करना है। तो हमारे पास वो फंक्शंस का हमें इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, उन रिस्ट्रिक्टेड ब्रांचेस के अंदर बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव हो गया तो हम क्लियर हैं कि वो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स हैं, यहाँ पे हम जो स्पेशल -π/2 to π/2 है, इस ब्रांच को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स। द ब्रांच विद रेंज -π/2 to π/2 is called the principal value branch, and other branches are called the different branches. Branch of sine inverse x, and other branches are different branches.
तो अब हमारे पास स्टूडेंट हम क्लियर हो गए कि अगर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने स्टडी करना है तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर हमने स्टडी। तो हैंस वी कैन राइट साइन इनवर्स डिफाइन ओवर -1 to 1 to -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट आपने माइंड में रखने हैं, तो ये हम रिमार्क्स में लिख लेते हैं। रिमार्क्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, from the definition of inverse function, inverse functions, it follows that number 1 sine इनवर्स x, ये स्टूडेंट हमारे पास x, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, आपने इनको माइंड में रखना है। साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू x के बराबर होती है और कहाँ पे होती है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। नंबर 2 साइन इनवर्स साइन x दैट इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये स्टूडेंट आपने दोनों रिजल्ट जो है वो अपने पास माइंड में रखने हैं। तो सिमिलरली हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर उनकी वैल्यू जो है वो हम उनको बाइजेक्टिव बना सकते हैं और बाद में उनका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस का टेबल हम बना देते हैं ताकि आपको वो सभी के रिजल्ट जो है वो बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने टेबुलर फॉर्म बना दिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो आप इस टेबल को जो है वो अपने पास इसकी मेमोरी में रखें ताकि जब कभी भी आपको वहाँ पे उसने वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैलकुलेट करने को पूछा हो तब आप ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस का टेबल जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन, फिर टेंजेंट इनवर्स फंक्शन और कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन, इनके जो प्रिंसिपल हमारे पास वैल्यू रेंजेस हैं वो हमारे पास मिलती जुलती हैं। तो आप क्या करें कि यहाँ इसको एक ग्रुप ले लें जिनमें आप 3 आर्क फंक्शन रख लें, साइन, टेंजेंट एंड कोसिकेंट, और सेकंड ग्रुप में आप कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स इनको ग्रुप में रख ले। तो आपको ये वैल्यू जो है वो मेमोराइज करने में बहुत इजी रहेगा। तो एक ही याद कर लो आप, बाकी की आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे साइन की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो मेरे पास क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब आप क्या देख पा रहे हैं, मेरे पास टेंजेंट के केस में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और कोसिकेंट के केस में क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 बट नॉट 0, क्योंकि ये 0 के ऊपर कोसिकेंट जो है वो मेरे पास डिफाइन नहीं रहता है। तो आपने क्या किया, साइन की वैल्यू याद किए और आपने देख लिया कि साइन के ग्रुप में कौन कौन से फंक्शन है मेरे पास, आर्क फंक्शन, टेंजेंट और कोसिकेंट। तो ऐसे ही आप ये ग्रुपिंग कर लें अपने माइंड में इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, क्योंकि ये बाद में जब हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे तो ये साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होंगे वो रिजल्ट भी जो है वो मेरे पास एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर होंगे। अब इसी तरह कॉस का जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं वो है क्लोज इंटरवल 0 to π, कॉट का क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल 0 to π, और सेकंड के क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to π बट नॉट π/2, क्योंकि सेकंड π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं रहता है। तो स्टूडेंट आप ऐसे ग्रुपिंग बना लें, 2 ग्रुप बना लें अपने दिमाग में, तो ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को भी आपको याद करना जो है वो काफ़ी आसान रह जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास साइन इनवर्स 1/x, इसकी वैल्यू रहती है मेरे पास कोसिकेंट इनवर्स x, और यहाँ पे x इज़ ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 0 को जो है वो हमने यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ इसका सेकंड प्रॉपर्टी में, और इसका सेकंड रिजल्ट हमारे पास cos इनवर्स 1/x, तो ये हमारे पास रहता है सेकंड इनवर्स x, और ये भी डिफाइन रहता है मेरे पास व्हेन x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। और इसी प्रॉपर्टी में हमारा थर्ड रिजल्ट है टेंजेंट इनवर्स 1/x, ये हमारे पास कॉट इनवर्स x के बराबर रहता है, और हमारे पास x कहाँ पे डिफाइन रहता है, ये व्हेन x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है। तो हमारे पास साइन इनवर्स -x, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आती है माइनस साइन इनवर्स x, और ये डिफाइन रहता है मेरे पास व्हेन x इज बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब क्या करता हूँ मैं, ग्रुपिंग के हिसाब से लेता हूँ। तो साइन के साथ हमारा सिमिलर रिजल्ट इस प्रॉपर्टी में टेन का टेंजेंट का रहेगा, तो ये भी रहेगा माइनस टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ पे टेंजेंट डिफाइन रहता है मेरे पास और रियल नंबर के ऊपर, और हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x, तो ये का है माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, और ये भी मेरे पास डिफाइन रहता है वन। अब इसी तरह हम जो सेकंड ग्रुप में मेरे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बनाए थे अपने पास सेकंड ग्रुप ऑफ द आर्क फंक्शन, तो उसमें मैंने लिया था कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स -x, ये रिजल्ट मेरे पास रहता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और इसी तरह मेरे पास, और ये हमारे पास डिफाइन रहेगा व्हेन x इज बिलोंग्स टू -1 to 1। और इसी तरह मेरे पास कॉट इनवर्स -x, आप देखेंगे कॉट इनवर्स x का भी जो है वो मेरे पास सिमिलर रिजल्ट बन रहे हैं। यहाँ पे ये बन रहा है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे कॉट इनवर्स x जो है वो डिफाइन रहेगा मेरे पास पूरे रियल नंबर्स के ऊपर। और लास्ट में मेरे पास इसी ग्रुप में था सीकेंट इनवर्स -x, तो ये भी मेरे पास पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, और सीकेंट इनवर्स जो है वो मेरे पास व्हेन वैल्यू ऑफ द मॉडुलस x इज़ 1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने ग्रुपिंग की थी, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्रुप 1 के जितने भी मेरे पास आर्क फंक्शन थे साइन टेन कॉस, उनके रिजल्ट सिमिलर हैं, और मेरे पास दूसरे ग्रुप में जो रिजल्ट हैं वो हमारे पास सिमिलर है। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो रहता है वो हमारे पास π/2 रहता है, और व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी रिजल्ट हैं वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के अंदर ही जो है वो वैलिडेट हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं हम, इसी टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी रिजल्ट हमारे पास π/2 रहता है, और यहाँ पे x जो है वो हमारे पास व्हेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और हमारे पास सीकेंट इनवर्स x एंड कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी हमारे पास इसका रिजल्ट π/2 रहता है, और ये भी हमारे पास कहाँ पे वैलिडेट रहता है, व्हेन मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। तो अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसमें जो फर्स्ट सब पार्ट है वो है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहता है इसका, ये फॉर्मूले ही हैं एक तरह के आपके पास प्रॉपर्टी। तो ये टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये वैलिडेट कहाँ पे रहता है, व्हेन एक्स वाई इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा तभी ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो यूजेबल होगी, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी का हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो बी टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर दोनों टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई के अंदर प्लस का साइन है तो उसका रिजल्ट क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स, तो आप यहीं से इस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद है तो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है तो माइनस से शुरू करेंगे, एक्स माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई वैन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -1। और इसी में थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टू टेंजेंट इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कंडीशन जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कि व्हेन मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब हमारे पास 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टू टेंजेंट इनवर्स एक्स की ही हमारे पास रिजल्ट हैं, ये इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस और इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट है। तो जैसे कि इन टर्म्स ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन में देखते हैं तो साइन इनवर्स फंक्शन में टू टेंजेंट इनवर्स, और कॉस इनवर्स फंक्शन में, और फिर टेंजेंट इनवर्स हमारे पास फंक्शन में इनके रिजल्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स के क्या रहते हैं। तो अगर आप एक याद कर लें तो बाकी आपको ईजिली याद हो जाएंगे। जैसे कि मान लो टू टेंजेंट इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, अगर ये याद कर लें आप तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे व्हेन मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और कॉस इनवर्स में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और टेंजेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x, क्योंकि अपॉन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको आप हिंट से ऐसे याद रख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का को याद कर लें तो आपको दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आप इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास टू टेंजेंट इनवर्स एक्स जो हैं वो हमारे पास साइन इनवर्स के फॉर्मेट में और कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में और टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मेट में हमारे पास ये रिजल्ट हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपको एज ए फार्मूला जो है इनको मेमोराइज़ करना है, ताकि आप इनको एग्जामिनेशन के अंदर इनको अप्लाई कर सकें और बाद में जो है वो इनके रिज़ल्ट भी आप फाइंड कर सकें।